नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब पराली जलाने से नहीं उठेगा धुआं, बीएचयू में बायोचार तकनीक से हो रही गेहूं की खेती। 31 मार्च से पहले 5000 ड्रोन बेचने का लक्ष्य। सरकार ने 150 कृषि ड्रोन एप्लीकेशंस के लिए लोन को दी मंजूरी। एथेनॉल उत्पादन में अब होगा बम्पर इजाफा। गन्ने के साथ चावल की खेती करने वाले भी हो जाएंगे मालामाल। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की समस्या खेती की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है। मगर क्या हो अगर किसान पराली तो जलाएं मगर धुआं ना उठे, पराली जलकर अगर कोयला बन जाए। दरअसल हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान ने हाल ही में एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसके जरिए किसानों की पराली जलने पर धुआं नहीं उठेगा और पराली जलकर कोयला बन जाएगी, जिसमें 100% शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होगा और इसे खेत में मिला दें तो ये उस जमीन की उर्वरता शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। दरअसल मिट्टी में CO2 कंटेंट 500 साल से भी ज्यादा समय तक फेविक्विक की तरह चिपक जाता है और तो और वापस वातावरण में ये कार्बन नहीं जा पाता। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इस तकनीक को पेटेंट कराने के बाद अब इस खोज के जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप मीना को भारत सरकार ने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। डॉक्टर मीना ने बताया कि सरकार ने रिसर्च के लिए 3 साल का समय दिया है। हम बीएचयू के एग्रो फार्म में करीब 20 बिस्वा जमीन पर गेहूं की फसल में ये प्रयोग कर रही हैं। प्लॉट वाइज सैंपल्स भी बांटे गए हैं। एक खेत में गन्ने की छिलके का सुल का बुरादा तो वहीं दूसरे में पराली से बना बायोचार। वहीं अलग अलग प्लॉट में कार्बन कंटेंट भी अलग अलग रखा गया है। इस तरह से अलग अलग मानकों पर इस तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है, जिसे एक फसल पूरी होने के बाद इसके नतीजे को सरकार के सामने पेश किया जाएगा। आज के आधुनिक दौर में लगभग सभी काम मशीनों के जरिए ही किए जाते हैं। खेती में भी मशीनीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा लगातार किसानों को खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च 2023 तक करीब 5000 ड्रोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में लोन देने का काम भी चालू हो गया है। किसान पुष्कर स्कीम के तहत यूनियन बैंक ने करीब 150 ड्रोन एप्लीकेशंस के लिए लोन को अप्रूव कर दिया है और ये ड्रोन अब खेती में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव को न सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि किसानों को भी तकनीकों से जोड़ने और आधुनिक खेती करने में मदद करेंगे। हाल ही में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपने साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके बीच करीब 150 ड्रोन की खरीद पर लोन एप्लीकेशंस को मंजूरी दी गई है। एक खबर की माने तो यूनियन बैंक और गरुड़ एरोस्पेस के बीच की ये साझेदारी कस्टमर एग्जीबिशन, लीड जनरेशन, एप्लीकेशन सोर्सिंग और क्रेडिट डिप्लॉयमेंट के लिए कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस में मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि खेती किसानी के लिए लोन की मंजूरी पाने वाले गरुड़ किसान ड्रोन पहला कृषि ड्रोन है, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अप्रूवल दिया था। बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता साल के अंत तक 25% बढ़कर 1250 करोड़ लीटर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा एथेनॉल परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी के लिए कई ज्यादा कदम उठाए गए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय में निदेशक संगीत सिंगला ने बताया है कि बैंकों ने अब तक एथेनॉल परियोजनाओं के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 10,000 करोड़ रुपए पहले ही ब्याज अनुदान योजना के तहत जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यहाँ उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा भविष्य के लिए ईंधन पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि अब तक करीब 225 परियोजनाओं को इसका फायदा मिला है। भारत ने पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को दोगुना कर 10% कर दिया है। एथेनॉल मिश्रण इस साल 12% तक पहुंच जाएगा और 2025 तक इसके 25% मिश्रण का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इससे सिर्फ गन्ना उत्पादकों को ही नहीं बल्कि खाद्यान्न उगाने वाले किसानों को भी एथेनॉल बनाने से फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें टूटे चावल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के अलावा टूटे चावल के इस्तेमाल की भी अनुमति दी है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के कैमूर जिले में एक वायरस सैकड़ों मुर्गियों की मौत का कारण बन रहा है। दरअसल रानीखेत वायरस ने जिले के एक किसान का पोल्ट्री बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि छेवरी गांव में रानीखेत वायरस की चपेट में आने से 2300 मुर्गियों की मौत हो गई है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। एक खबर के मुताबिक सिर्फ 5 से 10 दिनों में पोल्ट्री फार्म की सभी मुर्गियां वायरस से मर गई हैं। ये सब इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार लगातार लोगों को मछली पालन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके तहत बालाघाट जिले में मछुआरों की सुविधा के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि और मनरेगा के माध्यम से फिश यार्ड बनाया गया है, जिसका नाम निषाद राज भवन रखा गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मछुआरों की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फिश यार्ड बनाया गया है। इसमें मछुआरों को कई तरह की बुनियादी जरूरतें सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मछुआरों के ठहरने, बैठने और सोने के साथ ही मछलियों के रखरखाव की उचित व्यवस्था भी की गई है। हाल ही में बिहार के कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने खाद्य आपूर्ति को लेकर जानकारी देते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल राज्य के कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार को हाल ही में खरीफ सीजन के लिए केंद्र द्वारा आवंटित यूरिया की तुलना में 32% कम यूरिया प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र से अक्टूबर से लेकर नवंबर में सबसे ज्यादा यूरिया मिलना था, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद भी आपूर्ति पूरी नहीं की गई। सरकार कृषि और किसानों को आधुनिक बनाने के लिए मशीनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में सभी पैक्स को आईटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में तेजी लाने के लिए सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान को पैक्स के द्वारा संचालित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सभी पैक्सों में माइक्रो एटीएम लगाकर बैंकिंग सुविधा का भी विस्तार किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान के कोटा व बूंदी समेत संपूर्ण हड़ौती के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कोटा में 24 और 25 जनवरी को दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया जाने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोटा में आयोजित होने जा रही ये 2 दिवसीय मेला राजस्थान में पहला ऐसा आयोजन होगा जहाँ देश के अग्रणी कृषि आधारित स्टार्टअप अपने उत्पादों और नवाचारों की जानकारी किसानों को देंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।